मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 बीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पिछले 2 से 3 सालों में पूछे हुए क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। आप इन सभी क्वेश्चन पेपरों को क्या कर लीजिए, जाते जाते एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपका एग्जाम में मैच करने वाला है। तो चलते हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो बीएससी पेपर रहेगा वह आपका 50 मार्क्स का होगा और इसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है। और बात करें तो कैसा प्रश्न आएगा, तो आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। कैसा रहेगा? सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 ठो प्रश्न रहेगा, एक एक अंक वाला, और बाकी सब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो चलते हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन रहेगा छोटा छोटा उसको नोट करते जाना है और क्वेश्चन को देखते जाना है। तो देखो, जो ग्रुप ए रहता है, ठीक है, क्या रहता है, कंपलसरी रहता है। मैंने लगभग 2-3 वीडियो में बता दिया आपको। ग्रुप ए वाला क्या रहता है, कंपलसरी रहता है। और जो फर्स्ट प्रश्न रहता है इसमें 5 प्रश्न रहता है, पाँचों एक अंक का होता है। ठीक है। जिसका उत्तर आपको कम से कम एक सेंटेंस या फिर एक वर्ड में आप दे सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखो, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से प्रश्न रहता है, कैसे उत्तर देना है। तो जो फर्स्ट प्रश्न है, ठीक है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सही है या गलत बताएं। मतलब जो भी सही होगा आंसर में आपको सही लिख देना है, और जो भी गलत होगा आंसर में आपको क्या लिख देना है, गलत लिख देना है। ठीक है। यहाँ पर प्रश्न आप लोग देखो। जैसे यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मुंबई शहर भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो आपको बताना है कि जो मुंबई शहर है क्या भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, हाँ या ना। ठीक है। मतलब सही या गलत है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ हम लोग इसको समझते हैं, बढ़िया से देखिएगा। ठीक है। देखो, यह भारत का नक्शा हो गया, एक तरह से समझिए। इधर वाला क्या होता है, पश्चिमी तट, और इधर वाला पूर्वी तट। तो यह जो आपको दिख रहा है, यह गुजरात है। ठीक है। और गुजरात के नीचे में क्या है, मुंबई है, महाराष्ट्र है। तो यह पश्चिमी तट में स्थित है। किधर स्थित है, पश्चिमी तट में। ठीक है। पश्चिमी इधर और इधर पूर्वी है। ठीक है। तो क्या यह सही या गलत है, तो क्या यह गलत है। ठीक है। मुंबई शहर जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, ना कि पूर्वी तट पर। तो आपको क्या करना है, इसका इस तरह से क्वेश्चन लिख देना है और आंसर देना है, और इस तरह से क्या लिख देना है आपको यहाँ पर, गलत। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। देखो, दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ताजमहल केवल लाल पत्थर का प्रयोग करके निर्मित है। तो ताजमहल का निर्माण लाल पत्थर से नहीं हुआ है, किससे हुआ, संगमरमर से हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से, यानी वाइट मार्बल से हुआ है। तो ताजमहल का जो निर्माण है केवल लाल पत्थर से हुआ है, तो नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। और लाल पत्थर से यानी कि लाल बलुआ पत्थर से किसका निर्माण हुआ है, तो लाल किला का हुआ है। इसको भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं कि पूछा जाए कि लाल किला का निर्माण किस पत्थर से हुआ है, तो लाल पत्थर से। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला यहाँ पर पूछा गया है, पंचतंत्र एक प्रसिद्ध पंक्ति कथा संग्रह है। आपको बताना है जो पंचतंत्र है इसके लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। ठीक है। तो क्या यह एक पंक्ति कथा संग्रह है, इसको बताना है। तो यह सही है, ये क्या है, इसको लिख देना आपको, सही है, यह एक पंक्ति कथा संग्रह है। ठीक है। पंचतंत्र क्या है, एक प्रसिद्ध पंक्ति कथा संग्रह। नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में सामाजिक समानता की प्राथमिकता नहीं है। तो जो हम लोगों को शिक्षा दिया जाता है स्कूल में, क्या वहाँ पर सामाजिक समानता नहीं होती है? वहाँ गरीब और अमीर के बच्चे पढ़ते या नहीं पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं, तो सामाजिक समानता होती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्या है, सामाजिक समानता को महत्व दिया जाता है। बाकी जो पैसा वाला आदमी होते हैं वे निजी स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, वे अलग बात है। लेकिन सरकारी स्कूल में जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है, यहाँ पर सभी को समानता मिलती है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत, डी नंबर वाला। अगला देखो आप लोग, ई नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स ए लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची सम्मिलित है। तो जो भारतीय संविधान है इसमें मौलिक अधिकार है या नहीं है, वही बताना है। तो मौलिक अधिकार एकदम है, इसको आप लिख देना, सही लिख देना है। कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है। कौन कौन से है उसका भी आप लोग नाम लिख सकते हो, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अलावा एक और अधिकार था। ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि कौन से अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है। 7 अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार कितना था, 7 था। तो कौन से अधिकार को हटा दिया गया है उसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। अब देखो आप लोग, ग्रुप बी में क्या रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, 15-15 मार्क्स करके रहेगा। ठीक है। तो ग्रुप बी में देखो आप लोग किस टाइप से क्वेश्चन रहने वाले हैं, 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है,
पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, भारतीय उच्च पर्वत चोटियों के महत्व और प्रभाव का चर्चा करें। डिस्कस द सिग्निफिकेशन ऑफ इंडियन हाई माउंटेन पिक्स एंड देयर इम्पैक्ट्स, यानी भारतीय उच्च पर्वत जो चोटियाँ हैं उसका क्या महत्व है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को देखते जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के प्रभाव में भारतीय शिक्षा प्रणाली में कैसे बदलाव हुए, यानी कि जो अंग्रेज हुए थे, ठीक है। हमारे जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है पहले गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में, ठीक है। अभी भी कहीं कहीं पर गुरुकुल चालू है, लेकिन जब से ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन चलाया तो क्या भारतीय शिक्षा प्रणाली में कैसे बदलाव हुए। तो जहाँ पर गुरुकुल पर पहले पढ़ाई होते थे, अब वहाँ पर स्कूल भवन बनने लगे और लोग क्या करने लगे, स्कूलों में जाने लगे। ड्रेस चेंज हो गया, पहले लोग पीपल या मतलब बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाई करते थे, तो बहुत प्रभाव पड़ा है, ठीक है। अगला देखो आप लोग, चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि क्षेत्र का विकास किस तरह से हुआ, वर्णन करें। जब स्वतंत्र हम लोग हो गए 15 अगस्त 1947 को, तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से प्रभाव हुआ, ठीक है, क्या बदलाव हुआ। तो बहुत सारा बदलाव हुआ। हरित क्रांति हुआ 1967-68 में, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो वही बताना है कि हरित क्रांति के द्वारा क्या हुआ, कृषि क्षेत्र का बहुत ही विकास हुआ। और भी जो भी विकास हुए उसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। इसका आंसर भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप लोग, पांचवा प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, अलग अलग धर्म, समाज और सांस्कृतिक समूह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाई। तो क्या जो हमें स्वतंत्रता मिली है, आज आज़ादी मिली है, केवल एक समाज के लोगों ने मतलब उसमें योगदान दिया था, एक धर्म के लोगों ने उसमें योगदान दिया था, बताइए। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब हम लोग आज़ाद हुए तो उसमें विभिन्न धर्म के लोग थे, समाज के लोग थे, सांस्कृतिक समूह के लोग थे, तो किस प्रकार से योगदान दिया, उसी योगदान को आपको लिखना है पॉइंट बाय करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, छठा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए शिक्षा का अधिकार कैसे गारंटी किया गया है और इसके लाभ और चुनौतियाँ क्या है। मतलब बढ़िया से समझिएगा, जो भारतीय संविधान है, ठीक है, इसमें शिक्षा का अधिकार कैसे मतलब दिया गया है, किसे गारंटी किया गया है, इसके क्या लाभ हैं, किसकी क्या चुनौतियां हैं, उसी को बताना है। तो यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार भाग 3 संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21A में हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो हमारा एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो इसके बारे में देखना है कि क्या क्या इसके लाभ हुए हैं, क्या क्या चुनौतियां का सामना हुआ है, इन्हीं को लिखना है। तो यह सेट 1 का था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को देखते हैं, नेक्स्ट पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ से आपको एक सही आइडिया मिलेगा कि किस टाइप से प्रश्न आने वाले हैं, और बहुत सारा मैच भी करेगा। तो देखते हैं अब हम लोग 2022 से 26 में, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेशन 2022 से 26 में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे बीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, उनको देख लीजिए। देखो यहाँ पर ग्रुप ए में मैंने बता दिया है, ग्रुप ए वाला क्या रहता है, कंपलसरी रहता है, ठीक है, और इसमें 5 प्रश्न रहता है, 5 एक अंक वाला होता है। क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। मतलब भारत को इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, तो इंडिया सर्वप्रथम किस भाषा में कहा गया था, उसी को बताना है। तो इंडिया किस भाषा में कहा गया था, तो ग्रीक भाषा में, यानी कि जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम यूनानियों ने किया था। क्या किया था, यूनानियों ने, ठीक है, यूनानियों ने इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, और जो यूनानी है इसी को हम लोग ग्रीक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था, तो इसको लिख लीजिए ग्रीक भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। आप लोग यहाँ पर देखो, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित था। यहाँ पर कंफ्यूजन है, मैं आपको यहाँ पर 2 पॉइंट बताऊंगा, दोनों को ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा जो है, ठीक है, हड़प्पा जो है, यहाँ पर हड़प्पा लिखते हैं, हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कहाँ पर था, सिंधु नदी के किनारे, और सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इस कारण से इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ फिर से मैं बताता हूँ आपको, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित था, तो सिंधु नदी के किनारे। और पूछा जाए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे था, तो रावी नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तीसरा प्रश्न आप लोग देखो, झारखंड के प्रमुख नृत्यों के नाम लिखें। मतलब कौन से नृत्य होते हैं, मतलब यहाँ पर जो सहरूल होते हैं और भी बहुत सारे त्यौहार होते हैं, तो वहाँ पर कैसे ढोल बजाना होता है,
आप लोग देखते होंगे डुगडुगिया सब बजाता है आदिवासी सब, ठीक है। तो क्या क्या नृत्य हैं, उन्हीं नृत्य का नाम लिखना है। तो झारखंड में क्या है, बहुत सारे नृत्य हैं, जैसे सोहराय हो गया, सरहुल हो गया, ठीक है। सरहुल, इसको आप लोग जानते होंगे, सरहुल इस तरह से लिखा आता होगा। कर्मा हो गया, तो यही सब नृत्य हैं। और छऊ हो गया, इसी प्रकार से 2-4 का आपको नाम लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, अगला यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1835 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत कब हुई, तो 1835 में हुआ। और किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। लॉर्ड विलियम, ठीक है, बेटिंग के द्वारा। बेटिंग यहाँ पर लिख दीजिएगा, बेटिंग नहीं लिखा रहा है। लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा क्या था, जो था अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत की थी। कब की गई थी, 1835 में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, राइट फुल फॉर्म ऑफ PESA, यानी कि पैसा का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है, इसको बताना है। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पैसा का फुल फॉर्म क्या होता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, ठीक है। जो पैसा है, पैसा का फुल फॉर्म क्या है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, ठीक है, जो 1996 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1996 में, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए। और जो एक्ट था यह क्या था, एक तरह से यह था कि ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन को बढ़ावा दिया गया था, ताकि जो भी ग्राम के लोग होते हैं उनकी सामाजिक सांस्कृतिक को सुरक्षित रखा जा सके। उनके जो भी अधिकार है, जैसे वन अधिकार हो गया, भूमि अधिकार हो गया, उन पर उनका नियंत्रण रह सके, ठीक है। इसलिए पैसा का लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1996 में। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप बी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया, भारत के भौतिक विभाजन का वर्णन करें। तो भारत जो है, ठीक है, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उसको बताना है। तो जो भारत है उसको मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में बांटा गया है, उसका नाम आपको याद कर लेना एक तरह से, ठीक है। ये हमारा भारत का चित्र हो गया, एक तरह से मानचित्र। तो यहाँ हिमालय पर्वत हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ठीक है, भारतीय मरुस्थल हो गया, इसके अलावा उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह इधर हम लोग का है। तो मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया, उन्हीं को आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला यहाँ पर पूछा गया था, भारतीय स्थापत्य कला का वितरण प्रस्तुत करें। भारतीय जो स्थापत्य कला है, इसका क्या क्या वितरण है, उसको बताना है। यानी कि जो भी मंदिर है यहाँ पर, उसका किस कला में विकास किया गया था, जो भी भवन का निर्माण हुआ है, उन्हीं सभी के बारे में बताना है। नेक्स्ट देखो आप लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, उसको बताना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ पर जो अधिकतर लोग हैं कृषि पर निर्भर है, ठीक है, ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा लोग क्या है, उद्योग से अपना अर्थव्यवस्था प्राप्त करते हैं, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, उसके बारे में बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल एग्जामिन द ब्रिटिश इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है, इससे लगभग प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एकदम इसको पढ़ लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के आलोचनात्मक परीक्षण करें। जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है, इसका क्या क्या बुराइयां हैं या क्या क्या कमियां रह गया, उसी को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोग, छठा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, पंचायती राज व्यवस्था का व्याख्या करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, पंचायती राज व्यवस्था को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ये एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्द से जल्द अपलोड यहाँ पर हो जाएगा इस चैनल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो ये सेशन 2023 से 27 वालों में, सेशन 2023 से 27 वालों में पूछा गया एक BSc पेपर है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का है। तो इसको भी आप लोग जल्दी से देख लो, यहाँ से आपको फिर से एक नया आइडिया मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं 2023 से 27 वालों में अंडरस्टैंडिंग इंडिया में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ फिर से आप लोग देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें ट्रू या फॉल्स बताना था, मतलब कौन सही है कौन से गलत है, इस कथन को आपको बताना है। पहला प्रश्न आप लोगों को देखो, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। तो ये सही है या गलत है, उसको बताना है। तो मैं फिर से यहाँ पर भारत का एक बार नक्शा बना देता हूँ, ठीक है। तो इसको समझ लीजिएगा, यह भारत का नक्शा है। इधर वाला क्या रहता है, पश्चिमी घाट, और इधर वाला पूर्वी घाट, ठीक है।
तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो श्रेणी है वह भारत में ही स्थित है। ठीक है, तो एकदम सही है। इसको नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला लिखा हुआ यहाँ पर, दिल्ली में कमल मंदिर मुगल वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है। तो जो दिल्ली में जो कमल मंदिर है, क्या यह जो मुगल वास्तुकला है, ठीक है, इसका उदाहरण है? तो नहीं, यह गलत है। तो किसका उदाहरण है फिर? तो इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पर किसका उदाहरण है। ये जो है ना दिल्ली का कमल मंदिर, दिल्ली का कमल मंदिर क्या है? तो जो दिल्ली का कमल मंदिर है वह ईरानी वास्तुकारों के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत गलत। दिल्ली में कमल मंदिर जो स्थित है यह मुगल वास्तुकला का उदाहरण नहीं है, ईरानी वास्तुकला का उदाहरण है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ईरानी वास्तुकार, ठीक है, वास्तुकला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सी नंबर का प्रश्न आप लोग देखो, योग केवल शारीरिक व्यायाम का ही रूप है। योग जो है केवल शारीरिक व्यायाम है? तो नहीं, इसका भी आंसर आपको क्या लिखना है? गलत लिखना है, नहीं लिखना है। मतलब जो योग है यह केवल एक्सरसाइज एक तरह से नहीं, जो योग करने से क्या होता है, हमें मन की शांति मिलता है, हमारी शारीरिक पुष्टि होता है, इसके अलावा हमारी आत्मा को शांति मिलता है, तो इससे भी होता है। ठीक है, तो वहाँ पर गलत आपको लिख देना है। डी नंबर वाला आप देखो, सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सबसे अधिक है। क्या क्वेश्चन है? सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सबसे अधिक है? तो एकदम गलत है। बढ़िया से समझो, जो सरकारी स्कूल है क्या वहाँ पर ढंग से पढ़ाई होता है? और होता भी है तो सभी बच्चे सीख पाते हैं? नहीं। जो निजी स्कूल होते हैं, ठीक है, निजी स्कूलों में क्या होते हैं, बेहतर पढ़ाई होते हैं, भले ही पैसा लगता है लेकिन सरकारी स्कूलों से अच्छा होता है। ठीक है, तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता एकदम मतलब घटिया तो नहीं कर सकते लेकिन बहुत ही कमज़ोर है। अगला आप लोग देखो, नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान का पूरा नाम भारत का संविधान है। तो सही, आपको इसमें क्या लिख देना है? सही। भारतीय संविधान का पूरा नाम क्या है? भारत का संविधान है। मतलब भारतीय संविधान को भारत का संविधान भी हम लोग कहते हैं। अब देखो आप लोग ग्रुप बी का क्वेश्चन, ग्रुप बी में क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा टाइम अब वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक विशेषताओं का विवेचन करें। मतलब जो भारत है उसको कितने भौतिक विशेषताओं में बांटा गया है उसी को बताना है। मैंने बताया था 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। यहाँ इंग्लिश में पढ़ देते हैं, एग्जामिन द फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया भारत को, उसी को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक शिष्य के संबंध का महत्व क्या है? गुरुकुल प्रणाली में यानी कि जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है इसमें शिक्षक और शिष्य का क्या है, बहुत गहरा संबंध होता है। शिक्षक और शिष्य के बिना गुरुकुल चल ही नहीं सकता है। तो इसी के बारे में बताना कि क्या क्या संबंध होता है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो आप लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के लिए कौन से क्षेत्र अहम है? भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसमें क्या अहम है, इसके विकास के लिए कौन कौन से क्षेत्र अहम है उसी के बारे में बताना है। तो कृषि क्षेत्र बहुत ही अहम है इसके विकास में। मतलब जो भारत है क्या है, गाँव का देश है और यहाँ पर अधिकतर कृषि होता है। अभी खेती बाड़ी हो रहा है, सभी लोग धान रोपने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट देखो आप लोग, हाउ डिड वोमेन कंट्रीब्यूट टू इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी कि किस प्रकार महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। तो बहुत सारे जो महिलाएं हैं इन्होंने क्या किया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तो इनका प्रमुख नाम आता है। इसके अलावा हम लोग बहुत ही कम नाम जानते हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। ठीक है, बहुत सारे महिलाएं हैं, तो कैसे योगदान दिया है उसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, सबका उदाहरण आपको दे देना है, 4-5 को नाम, और उसके बारे में उन्होंने क्या किया था, कैसे देश के प्रति लड़ा था 1857 में या फिर आज़ादी के टाइम में, उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो आप लोग, मौलिक कर्तव्य क्या है? व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज़, व्हाट इज़ देयर सिग्निफिकेशन, इसका महत्व क्या होता है उसको बताना है। तो मौलिक अधिकार अलग होता है, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य को पालन करना पड़ता है। तो मौलिक कर्तव्य क्या है, इसका महत्व क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो किस पर बनना चाहिए आपको कमेंट में बताना है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।